नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम जो पहले बात कर चुके थे पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारा चीज़ हुआ, बहुत सारी बातें हुई पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या रिलेशन है, शायद ये भी थोड़ा हम बात कर रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दो पॉइंट के बीच, वो कोई भी वो फ्री स्पेस में हो, किसी सर्किट में हो, वो दो पॉइंट हैं, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वहाँ पर किसी चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो निश्चित है चार्जेस क्या करेंगे, मूव करना चाहेंगे। अगर वो फ्री हैं चलने के लिए तो मूव करेंगे, और मूव करते हैं किसी एक डायरेक्शन में चार्जेस तो क्या होगा, वहाँ पर इसी को बोलते हैं कि करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में होने के लिए या फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, या ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो फील्ड के बारे में 10th लेवल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि उस तरह से पढ़ा जाए इसको, लेकिन ये तो तय है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों। अभी जो पिछली वीडियो में जो हम लास्ट पॉइंट की ओर जो लिख रहे थे तो यही सब हो रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बड़ा बढ़ेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई किए हैं किसी वायर या कंडक्टर के अक्रॉस वो बढ़ जाए। और ये बढ़ना, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा कह सकते हैं। तो देखिए कई सोर्स होते हैं, जो सेल है या बैटरी है, वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए होता है सोर्स। जनरेटर भी है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी अप्लाई करने के लिए होता है। लेकिन इस चैप्टर में भी हम जनरेटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर भी काम करता है। तो इसलिए अभी केवल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ें हैं, केवल वही बस हम बात करने जा रहे हैं। तो जो सोर्स है या बैटरी है, जैसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, सेल है और इसमें दो टर्मिनल है, ठीक है, ऐसे। और ये टर्मिनल्स क्या हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि सेल में क्या होता है कि चार्जेस यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करके यहाँ पर क्या है, एक जगह पॉजिटिव इकट्ठा हो जाते हैं, यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रोड ही क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी है, इनकी खुद की नेचुरल प्रॉपर्टी है, इस वजह से ऐसा ये हो जाते हैं। और इन्हीं का हम यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के लिए हमें मूविंग चार्जेस की एनर्जी लेनी पड़ती है। तो चार्जेस मूव कैसे करेंगे, जब उन पर फोर्स लगेगा। फोर्स कब लगेगा, जब कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो ये कंडक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये बल्ब का फिलामेंट है, वो भी कंडक्टर, जो वायर कनेक्ट कर रहे हैं वो भी कंडक्टर है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एनर्जी है दूसरे फॉर्म में नहीं बदलती है, जो प्योर कंडक्टर, जो कनेक्टिंग वायर है। ठीक, हमें कुछ स्पेसिफिक तरह के कंडक्टर चाहिए, जैसे ये फिलामेंट है बल्ब का, हीटर का कॉयल है वो है, और इसमें जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है या एलईडी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वहाँ पर यहाँ अगर करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइट निकलेगी, हीट निकलेगी, या जो भी साउंड और ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम जब बात करते हैं इनकी, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सीधी सी बात। तो ये क्या करेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के क्रॉस लगाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, पहले कहा सेल जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। इनके बीच डिफरेंस होगा, ठीक। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल है पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या है -0.5 वोल्ट है, नेगेटिव है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 इक्वल्स 1.5। ये 1.5 वोल्ट का सेल हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ये जब तक सेल में केमिकल है तब तक क्या होगा, 1.5 वोल्ट मेंटेन करेगा, ओके, केमिकल रिएक्शन करके।
तो क्या करते हैं, हमें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ लगाना है, तो क्या करते हैं, टर्मिनल को आगे बढ़ाते हैं। टर्मिनल कैसे आगे बढ़ाएंगे, वायर से ऐसे जोड़ देंगे, ये वायर ऐसे जोड़ देंगे, तो ये टर्मिनल था यहाँ चला गया, ये टर्मिनल था वो यहाँ चला गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था वो क्या हुआ, यहाँ पर चल लग गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लग गया तो क्या होगा, इसमें करंट चलेगी, करंट चलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, बल्ब में क्या होता है, हीट और लाइट में कन्वर्जन होता है। वही लाइट हम क्या होता है हम देखते हैं, उसी का हम यूज़ करते हैं। तो ये कह रहे थे कि अगर ये क्या है, यहाँ पर अगर लग गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, वायर के क्रॉस, तो क्या होगा, ये चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे इसमें और करंट चलेगी और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कहा था कि वहाँ बल्ब में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मूविंग चार्जेस की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, हीट और लाइट में होता है। तो ऐसा हो गया। तो ये जो करंट जो पर सेकेंड चार्जेस का फ्लो है किस पर डिपेंड करता है, वो रिलेशन ही क्या है, उन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और करंट फ्लोइंग, इनके बीच जो रिलेशन है वही ओम्स लॉ है। तो इस क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई सोर्स लगा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए किसी पर, तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने डबल कर दिया तो क्या हुआ, करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल हो जाएगी। अगर यहाँ पर मान लिया कि ये क्या है, एक वायर है, कंडक्टर को ऐसे दिखाते हैं, है ना, जैसे ये बल्ब का भी वायर हो सकता है, फिलामेंट हो सकता है, हीटर का भी हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ठीक ये वायर है और इसमें हमने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, हम सेल वगैरह कैसे दिखाते हैं, ये सेल है, ठीक, कई सेल है, तो इसका क्या है, ये क्या है, बैटरी है। तो ये बैटरी है, अगर इसमें और सेल लगा दें तो और बड़ी बैटरी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 का है, ये भी 1.5 का है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ पूरा, ये 4.5, 3, ये तीनों ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसा चीज़ तो बनाते होंगे घर पे, जैसे सेल है टॉर्च में लगाते हैं, तो कोई भी चीज़ 3 वोल्ट का है तो 2 सेल लगा देते हैं। कोई 4.5 वोल्ट से चलता है तो क्या है, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 3 सेल लगा देते हैं। तो ऐसे ही ये ऐड करके हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये हम करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर एक अमीटर लगा रखे हैं और यहाँ पर क्या है, ये अगर ये सेल लगा दें, ठीक, कितना हुआ, 1.5 वोल्ट। तो ऐसा ये करंट मेजर करता है 1.5 वोल्ट, और ये क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट कितनी हो गई, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो मान लेते हैं 300 मिली एम्पियर। एम्पियर भी क्या है, बड़ी करंट है, 1 एम्पियर भी काफ़ी बड़ी करंट होती है, छोटी करंट नहीं होती। तो ये ऐसा होगा। तो अगर यहाँ यही कट करके दो एक और सेल जोड़ देंगे, वैसे ही इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। सेल में क्या होता है, अगर ऐसे इसका सिंबल है ना, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है कि ये अगर डबल, ये क्या हो गया, अब 1.5 वोल्ट की जगह प्लस 1.5 और हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, तो ये डबल कर दिया ना। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ जो अप्लाई किया है, ये क्या हुआ, 3 वोल्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 600 मिली एम्पियर हो जाएगा। और ये 4.5 वोल्ट कर दें, अगर यहाँ 3 लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो अगर 3 सेल कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 4.5 वोल्ट और ये 900 मिली एम्पियर फ्लो करेगा, ये ऐसा। तो इसको ये जो रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और ये ऐसे ही यहाँ पर 4 सेल्स लगा दें 1.5 वोल्ट के, तो यहाँ क्या होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। और 6 वोल्ट होने के बाद यहाँ क्या होगा, ये 1200 मिली एम्पियर, ऐसी इतनी करंट चलेगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी,
यानी कि V और I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, हाँ ये होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये रिलेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम, इस चीज़ को हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहे, तो वोल्टेज अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल कर देंगे तो करंट इसमें क्या होगी, डबल होगी। इसको ट्रिपल कर दें जो लगाया है तो वहाँ करंट ट्रिपल हो जाएगी, 3 टाइम्स। अगर ये 4 टाइम्स कर दें पोटेंशियल डिफरेंस को तो करंट भी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट और वोल्टेज डायरेक्टली, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यही ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ इसी को बोलते हैं कि at constant temperature current flowing through a conductor, current flowing through a conductor, बाबा वो कंडक्टर का नाम लेते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो जो वायर जिसमें करंट चलती है वो कंडक्टर है। मतलब वायर में अगर करंट चल पाती है, चार्जेस फ्लो कर पाते हैं तो कंडक्टर ही है। लेकिन यहाँ पर जो कंडक्टर बार बार कह रहे हैं वो वही है जहाँ पर वर्क होता है। कहने का मतलब जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो बल्ब का फिलामेंट हो सकता है, हीटर का कॉइल हो सकता है, फैन का कॉइल हो सकता है, वो चीज़ें होती हैं। तो फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference applied across it। ठीक है, ऐसा ये रिलेशन, और इसको हम V प्रोपोर्शनल टू I ऐसे लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम्स लॉ। तो ये और क्या होता है, अब क्या होता है किसी प्रोपोर्शनैलिटी में, देखिए वो प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी के साइन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहे कि आपने ये क्या किया, पेन खरीदा और इसका कॉस्ट कितना है, अगर आपने 1 पेन लिया और ये इसका कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़ है, तो 2 अगर लेंगे तो क्या होगा, आपको 10 देना पड़ेगा। मैंने कहने की तरफ क्या है कि अगर ये डबल होता है, अगर ये पेन का नंबर डबल होता है तो कॉस्ट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर 3 पेन से लेंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा, 4 लेंगे तो 20 देना पड़ेगा, 5 लेंगे तो 25 देना पड़ेगा। तो ये अगर ये जो नंबर ऑफ पेन क्या होगा, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स होगा, तो कॉस्ट भी क्या होगा, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे होगा ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन इक्वल नहीं ना है कि नहीं, मतलब 1 = 5 तो नहीं है ना, 2 = 10 तो नहीं ना है, 3 = 15 तो नहीं ना है, ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ आएगी कॉमन, देखिए क्या है, लग तो रहा है कि क्या होना चाहिए, इनका रेशियो फिक्स है। मतलब कॉस्ट में अगर नंबर से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, है ना। 5/1 करेंगे तो 5 आएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आएगा, 15/3 करेंगे तो 5 आएगा, है ना। 20/4 करेंगे तो 5 आएगा, 25/5 करेंगे तो 5 आएगा। यानी इन भले ये चीज़ इक्वल ना हो, लेकिन इनका रेशियो तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स, तो ये कितना है, हमेशा 5 आ रहा है सभी केस में। तो इसी को बोलते हैं कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो यहाँ पर 5 भी क्या हो गया, 5 क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया, ऐसा लिखते हैं। तो इस चीज़ को 5 या 1/5 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे क्या हो सकता है कि कह सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, ठीक है, या कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है,
कांस्टेंट, या क्या हो जाएगा 5 इंटू नंबर, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉस्ट इक्वल्स 5 इंटू नंबर, ये आएगा। तो हर एक में देखिए सब में आ जाएगा ना। कॉस्ट अगर 10 है और तो पेन कितना है 2, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा, तो 10 इक्वल्स 10 होता है ना। कॉस्ट अगर 25 है, कॉस्ट अगर 25 है तो पेन कितना है 5, तो 5 इंटू 5 क्या होगा 25 होगा, तो दोनों ओर 5 हो जाएगा। तो सभी केस में अगर कॉस्ट 5 है तो यहाँ 5 इंटू 1 पेन, ठीक है। कॉस्ट अगर 10 है तो यहाँ 5 इंटू पेन नंबर क्या है 2। कॉस्ट अगर 15 है तो 5 इंटू नंबर ऑफ पेन क्या है 3। अगर कॉस्ट अगर 20 है तो 5 इंटू नंबर ऑफ पेन कितना है 4। तो 1 पेन का कॉस्ट 5, 2 पेन्स का कॉस्ट 10, 3 पेन्स का कॉस्ट 15, 4 पेन्स का कॉस्ट 20, ऐसे ही 5 पेन्स का कॉस्ट क्या हो गया 25। तो ये चीज़ हर सब में आता है, ठीक है। तो इस पूरे रिलेशन के लिए, यानी इस क्वालिटी की पेन के लिए या इस वाली पेन के लिए क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 5, ठीक है ना। तो यही 5 को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह रहे हैं, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। और इसको थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं। ये 5 है, क्या है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं इस रिलेशन के लिए। अब दूसरी क्वालिटी की पेन होगी, कोई महंगी होगी, हो सकता है एक पेन क्या है 50 रुपये का मिले, तो एक पेन अगर 50 का मिलेगा तो यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना वहाँ पर। तो यही प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी होगी उसको इक्वल लिखना होगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर लिखते हैं एक सिंबल ऐसे देते हैं कि ये क्या है R, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R, ठीक। तो यहीं से फिर आ जाता है यहाँ पर और V इक्वल्स RI, ठीक है। R क्या है, ये बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लिखने के लिए, इक्वालिटी के साथ लिखने के लिए हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या करते हैं ज़रूर यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो यहीं पर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका आप कोई नाम, कोई ज़रूरत, जैसी प्रॉपर्टी होगी उस कांस्टेंट की, जैसा नेचर होगा वैसा हम क्या करते हैं नाम भी रखते हैं। तो ये नाम क्या है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, है ना। दिस कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इसको तो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना क्या होता है, रेजिस्ट करना अपोज करने को होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ये अपोज करना, है ना, टू अपोज, ओके। किसको अपोज करना है, तो अपोज या अपोजिट, ये अपोज, रेजिस्टेंस में अपोज करना। ये अपोज किसका कर रहा है, देखिए अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस देखिए लगाते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये V क्या है R इंटू आई के इक्वल होना है, तो दो वायर है सेम V लगाएंगे, ठीक है। अगर दो यहाँ पर वायर है, एक ये है और एक दूसरा वायर है, ठीक है, यहाँ पर वही सेल यहाँ लगा दिए और एक वैसा ही सेल यहाँ पर भी लगा दिए, ठीक। तो जब वैसा ही सेल यहाँ पर लगाएंगे तो हो सकता है कि वोल्ट तो वही है, मान लेते हैं 1.5 है, 1.5 है, ऐसा हो सकता है।
और यहाँ पर करंट नापने के लिए होता है अमीटर। ठीक, तो जब भी हम सेम बोर्ड लगाएंगे तो ये अगर वायर अलग अलग हैं तो क्या होगा, जो कंडक्टर अलग अलग हैं तो करंट हो सकता है अलग चलेगी। तो जिसमें कम करंट चलेगी, सेम भी सेम लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम लगाया गया दोनों, जिसमें करंट कम चलेगी उसमें क्या होगा भाई, ये तो 1.5 ही है ना, ये देखिए क्या है, ये करंट है, ये 1.5 है यहाँ R इंटू आई। तो जिसमें करंट की वैल्यू कम होगी इसमें R ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना है, 1.5 होना है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि R का बड़ा होना, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, करंट छोटी होगी। करंट किस वजह से है, करंट क्या है, करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस का फ्लो है तब करंट होती है। तो करंट कम होना यानी चार्जेस का फ्लो कम होना। तो जिस वायर में R क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें करंट क्या होगी, कम होगी, यानी फ्लो कम होगा। तो फ्लो का कम होना यानी R का ज़्यादा होना है, यानी R जिसका ज़्यादा है वहाँ पर क्या हुआ, चार्जेस के फ्लो को कोई अपोज करता है ज़्यादा, है ना, कोलिजन वगैरह होगा तो अपोजिशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए फॉर सेम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, फॉर सेम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, इफ करंट इज स्मॉलर इन अ कंडक्टर, current is smaller in the conductor, then R is higher, R is higher, होगा ही होगा, करंट स्मॉलर होगा तो R हाइयर होगा ही। इसका मतलब क्या है, R क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फ्लो को कम करने के लिए। इट मीन्स हाइयर R मीन्स लोअर फ्लो ऑफ चार्ज, स्मॉलर फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। सो दिस implies that higher the value of R, okay, smaller will be flow, flow of charges यानी करंट, ठीक है, स्मॉलर होगा, इसी को कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट, इसलिए इसका नाम रेजिस्ट कर, अपोज करने वाला है। यानी फ्लो अगर R ज़्यादा है तो करंट कम होगी, यानी फ्लो कम होगा। इसका मतलब क्या है, चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, ये अपोज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस दिया गया। सो R इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। तो R क्या है, रेजिस्टेंस, इसी का नाम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है क्या, अगर देखें तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रिजल्टेंट करंट, रिजल्टिंग करंट, V और I का रेशियो क्या होगा, R के इक्वल होगा। तो R के ये क्या होगा, V और I का रेशियो होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज रेशियो ऑफ V एंड I, मीन्स यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, R यहीं से ले लेंगे तो R इक्वल्स V अपॉन I, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस applied and current, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है, अपॉन एम्पियर, और इसी को ओम्स कहते हैं, ओम, ठीक है। ओम का सिंबल ऐसे ओमेगा से देखते हैं, ये हो गया। तो रेजिस्टेंस यही है, इट इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द रिजल्टिंग करंट, ओके, दैट इज दिस इंप्लाई दैट R इज, ठीक है, R इज मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
is what? Conductor is ratio of potential difference applied, potential difference applied across the conductor, across the conductor to the resulting current, ठीक है, रिजल्टिंग करंट, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा रजिस्टर। और अब देखिए क्या है, अब वी आई के बीच प्रोपोर्शनलिटी है, तो वी और आई के बीच ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो जो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है उनके बीच का ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। सिंस वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, okay, graph between them is a straight line, okay, straight line। ये देखिए ग्राफ कैसे है यहाँ पर। अब देखिए कई जगहों पर अलग अलग तरीके से ग्राफ दिया होता है। यहाँ कभी क्या होता है, अगर इधर क्या है, इस एक्सिस पर क्या है? करंट। अगर यहाँ करंट है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, आपकी 10th की टेक्स्ट बुक में ऐसा देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर क्या है? करंट, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 है। नहीं लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? करंट भी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है तो करंट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ऐसे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इनके बीच ये, ठीक है, ऐसे तो ये पॉइंट्स बनेंगे। ये करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये करंट होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये करंट होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये हम अगर पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है। या आप क्या कर सकते हैं, जनरली बहुत जगहों पर या कि ज़्यादातर स्टडी में क्या लिखते हैं, इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्टिकल एक्सिस पर क्या होता है? रिजल्टिंग करंट। तो इसको हम इस तरह भी दिखाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को, ठीक, ये है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V किस में है? इन वोल्ट, ये वोल्ट में, और यहाँ क्या है? करंट, इधर की ओर करंट I, और किस में है? इन एम्पियर्स। तो ऐसे हो गया। तो 0 वोल्ट लगाएंगे तो करंट 0 है, मान लेते हैं ये वोल्ट लगा दिया तो करंट इतनी हो गई, इतना वोल्ट, इस वोल्ट को डबल कर दिया तो क्या हुआ? करंट भी क्या हो गई? डबल हो गई, है ना। करंट का डबल होना अलग है, इसका वोल्ट का डबल होना अलग है, ऐसे, ठीक है। तो करंट वोल्ट ट्रिपल, पोटेंशियल डिफरेंस ट्रिपल कर दिया तो करंट क्या हो गई? ट्रिपल हो गई। तो ऐसे में ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। यहाँ से अगर इस तरह से हम इसको अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए क्या होगा। ये स्ट्रेट लाइन है करंट और वोल्टेज के बीच, तो ये स्ट्रेट लाइन है। और देखिए कहीं पर भी ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ पोटेंशियल, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसा है, और यहाँ पर क्या है? 50 मिली एम्पियर, या क्या कह सकते हैं 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ऐसे इस तरह है। तो क्या हो जाएगा?
इतना वोल्ट आपने अप्लाई किया तो इतनी एम्पियर करंट हो गई, है ना। 3 वोल्ट अप्लाई किया तो 1.5 एम्पियर करंट हो गई। 2 वोल्ट अप्लाई किया तो कितना हुआ, 1 एम्पियर करंट हो गई। 1 वोल्ट अप्लाई किया तो 0.5 एम्पियर करंट हो गई। तो ये क्या है, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये तो आप जानते ही कि R इक्वल्स क्या होता है, V/I। तो चाहे हम ये और ये, अगर हम एक चीज़ होता है स्लोप, तो स्लोप अगर लिखते हैं तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, है ना, ये स्लोप होता। अगर वो ए, ठीक है ना, यहाँ पर वो है ABC, यहाँ M, ठीक है, MN ऐसा लिखे हैं कि ये पॉइंट लिख दें, तो स्लोप इस लाइन का क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए CK/OK, या ये अपॉन ये ट्रायंगल का रूल पढ़े हैं आप, BN अपॉन ये BN अपॉन ON भी हो जाएगा, ठीक, यही क्या हो जाएगा, BN अपॉन ON भी हो जाएगा, BN अपॉन ON, वही क्या होगा, AM अपॉन OM भी होगा। OM ऐसा, ये स्लोप है। तो ये क्या है, करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है। अगर ये करंट है तो ये वोल्टेज है, ये करंट है तो ये वोल्टेज है, ये करंट है तो ये वोल्टेज है, ठीक। तो करंट और वोल्टेजेस, तो ये है क्या, करंट अपॉन वोल्टेज, ठीक है ना, करंट अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज। तो करंट अपॉन वोल्टेज एक्चुअली क्या है, ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यही ना कहा जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो स्लोप क्या है, VI ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देता है, या स्लोप का रेसिप्रोकल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो VI ग्राफ के, तो और रेजिस्टेंस ये क्या होता है, 1 अपॉन स्लोप, 1 अपॉन स्लोप, ये हो। तो इस तरह हो गया ये कि VI ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रिप्रेजेंट करता है, या रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या लिखते हैं, और रेसिप्रोकल यानी उल्टा जो है 1 अपॉन में, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऐसा हो जाए। तो ये इसको याद रखिए, अच्छी बात है। हम ये इस पार्ट, यही ओम्स लॉ है, ठीक है। ओम्स लॉ को हम यहीं पर अगर इसको स्टडी करना चाहें तो इसके लिए सर्किट की ज़रूरत क्या होती है, ओम्स लॉ को अगर हम स्टडी करना चाहें, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना चाहें, तो इसके लिए सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सर्किट हम क्या है उसको, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में भी कुछ, क्यों हमारे पास सर्किट कंपोनेंट्स मैंने नहीं बताया है, तो सर्किट कंपोनेंट्स बताएंगे, उसके बाद वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और साथ में रेजिस्टेंस का वेरिएशन भी। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और साथ में बने रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच।